विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब प्रोफाइल के लिए या फिर विंटेल इंजीनियर की तरीके से आप परफॉर्म करना चाहते हैं जॉब, सो यू मस्ट नीड टू नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू सेट अप एडीडीएस इन द एनवायरमेंट। और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गैप बिटवीन द डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग एंड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। You guys are watching Cloud Support YouTube channel. Do subscribe because this particular YouTube channel पे हम आपको ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में जो टिकट्स पाते हैं उस टिकट्स को आप आसानी से रिजॉल्व कर सकें। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डोमेन सर्विसेज के बारे में, जिसको हम एडीडीएस के नाम से जानते हैं। एंड यू नो दैट एडीडीएस की सर्विस को हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो हमारा सर्वर 2012 हो, 2016, 2019, 2022 या 2025, हर एक तरीके के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने एडीडीएस सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली दो तरीके के से लॉजिकल नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करते हैं। एक होता है हमारा P2P नेटवर्क और दूसरा होता है डोमेन एंड क्लाइंट नेटवर्क। दोनों में गैप है। डोमेन एंड क्लाइंट नेटवर्क की बात करें तो इस केस में आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन आप इस्टेब्लिश करते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करते हैं। कोई से भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मे बी 2019 आपने इंस्टॉल कर दिया या सर्वर 2022 इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद इसमें आप एडीडीएस इंस्टॉल करते हो किसी भी नेम का सिलेक्शन करके, cloud.com, class.com, abc.com, xyz.com, कोई भी एक डोमेन नेम डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप एडीडीएस को प्रमोट करते हैं। P2P नेटवर्क को बोला जाता है आपका बेसिकली वर्क ग्रुप नेटवर्क, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का इंस्टॉल करते हो, तो अगर आप उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखोगे तो हर एक मशीन जो है वो वर्क ग्रुप में अवेलेबल रहती है। मीनिंग क्या कहता है वर्क ग्रुप का, कि हर एक सिस्टम अपने आप में ऑनर है। कोई भी मशीन एक दूसरे को कंट्रोल या कोई भी मशीन एक दूसरे के ऊपर पॉलिसी या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं लगा सकती। वो ऑप्शन सिर्फ डोमेन क्लाइंट के केस में होता है कि अगर आपने एक डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया, मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं एंड ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सारी मशीन्स आपस में ज्वाइंट है, आपस में कनेक्टेड है। एंड जो भी यूजर्स आप बनाओगे अपने एडीडीएस में, लाइक एज आपने एक टेस्ट नाम का यूजर बनाया, आपने एक क्लार्क नाम का यूजर बनाया, आपने एक जीसीपी नाम का यूजर बनाया, सो इन सभी यूजर्स की हेल्प से अपने क्लाइंट मशीन को हम लॉगिन करा सकते हैं। टेस्ट पे लॉगिन हो जाएगा, क्लार्क पे लॉगिन हो जाएगा, आप जीसीपी लॉगिन कर सकते हैं या अदर कोई यूजर्स आपने बनाए हैं तो वो एडीडीएस के यूजर्स को आप अपने क्लाइंट मशीन से लॉगिन करा सकते हैं। मीन्स जब आप अपने क्लाइंट मशीन को एडीडीएस के यूजर से लॉगिन करते हो तो उस सिस्टम के अंदर दिखने वाले एक एक स्टेप के ऊपर आपके पास आपका कंट्रोल रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे। दिस इज माय विंडोज कंप्यूटर और विंडोज मशीन में हमने यूज किया है विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के sysdm.cpl अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करें तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये मशीन हमारा वर्क ग्रुप में है। मीनिंग क्या कहता है वर्क ग्रुप का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो सेल्फ लाइक एज अ सेल्फ ऑनर है, इसके ऊपर किसी मशीन का कंट्रोल नहीं है। चेंज पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर, क्या आप डोमेन का मेंबर बनना चाहते हैं। सो अगर आप डोमेन का पार्ट एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप डोमेन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन का नाम दे देंगे। बट अभी अपने पास डोमेन है नहीं, हमारा एजेंडा यही है कि डोमेन को इंस्टॉल करें और उसके बाद फिर सारी चीजों को मैनेज करें। राइट, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाता है। हम मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से चीजें मैनेज होगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। मीनवाइल फटाफट से क्लाउड सपोर्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इसमें टेक्निकल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाती है और आने वाले टाइम पे भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। वी आर एबल टू गेट, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। और स्क्रीन में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारा जो स्क्रीन था वो शेयर नहीं था, बट अभी आपको स्क्रीन मिल रही होगी। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग और डोमेन क्लाइंट की नेटवर्किंग के बारे में हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। वर्क ग्रुप का मतलब है सभी मशीन्स आपके ऑनर रहते हैं, ऑल मशीन्स आर सेल्फ ऑनर, कोई किसी के ऊपर पॉलिसी नहीं लगा सकता।
डोमेन क्लाइंट के केस में जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है 2019 2022 उनके जरिए उनमें आप ADDS इंस्टॉल करोगे। cloud.com के नाम से हमने ADDS इंस्टॉल किया और सारे क्लाइंट्स को उनसे कंट्रोल कर रहे हैं। टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने सिस्टम पे जाते हैं और आपको प्रोसीजर दिखाते हैं कि ADDS कैसे इंस्टॉल करते हैं। सर्वर मशीन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रन ओपन करना है, ncpa.cpl ओपन करना है और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इथरनेट के पेज पे। यहाँ पे आपको मैनुअल IP एड्रेस असाइन कर देनी है। सो हम ऑलरेडी यहाँ पे मैनुअल IP एड्रेस असाइन कर रखे हैं 192.168.1.100। दिस इज द मैनुअल IP एड्रेस ऑफ आवर कंप्यूटर। सेम IP एड्रेस प्रीफर्ड DNS में और अल्टरनेट DNS है नहीं तो 8.8.8 हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट, अगले स्टेप की अगर हम बात करें, वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के केस में ओपन किया हमने। ऐड रोल एंड फीचर्स, इसमें पहले हम एक रोल ऐड करेंगे। ऐड रोल पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज एक्टिव IT डोमेन सर्विसेज ADDS। इस ADDS के रोल को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको प्रमोट करेंगे। हम ADDS को सेंट्रलाइज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, जिसके थ्रू जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं उन सभी रिसोर्सेज को आप आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो। AD इंस्टॉल करने का यही बेनिफिट है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास इन्वायरमेंट में हैं, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रिंटर हो, ESXi होस्ट हो, हाइपरवाइजर हो, किसी भी तरीके का रिसोर्स अगर इन्वायरमेंट में रन कर रहा है तो आप अपने उस रिसोर्स को क्या कर सकते हो, आसानी से कंट्रोल और मैनेज करा सकते हैं। इट इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जैसे ही हमारा ये ADDS इंस्टॉल होता है हम इस रोल को इंस्टॉलेशन के बाद प्रमोट करने का काम करेंगे। द मीनिंग ऑफ प्रमोशन कि आप अपने कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर को एक नाम डिसाइड करके देंगे और फिर उसी नेम से हम अपने जितने भी क्लाइंट मशीन है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। सो सेंट्रलाइज कंट्रोल करने का बोलने का ये भी एक मतलब है कि इसके अंदर आपको डेटाबेस मिल जाएगा जिसको हम ADDS डेटाबेस के नाम से जानते हैं, जो कि यूजर्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और कंप्यूटर्स है ना, ये सारे के सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे और जो भी यूजर्स होंगे उनको आप क्लाइंट मशीन से लॉगिन करेंगे। ग्रुप जो है उनको डेलीगेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है ये ADDS रोल का और प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर पे आप क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। पहला डोमेन कंट्रोलर है तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे जाएंगे। नाम पहले से हमने डिसाइड किया है कि cloud.com रखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे cloud.com डोमेन रख दिया। नेक्स्ट किया, abc.com, xyz.com आप अपने नाम से रख सकते हैं बट .com, .edu, .org लगाना जरूरी है। डोमेन तभी आपका आइडेंटिफाई होगा जब आप डॉट लगाएंगे और उसके बाद .edu, .org, .in, .com, .net ये सब मेंशन करेंगे तो आपका सिस्टम जो है डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, लाइक डोमेन नेम सिस्टम जिसको हम DNS बोलते हैं, ग्लोबल कैटलॉग GC बोलते हैं और यहाँ पे RODC है। ग्लोबल कैटलॉग मैंडेटरी है, इसको बनाना ही पड़ेगा। DNS का पार्ट रहेगा, DNS के होने से आप अपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप में से डोमेन में कन्वर्ट कर पाओगे। फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल और डोमेन फंक्शनल लेबल ये आपकी मदद करते हैं जब आप इन फ्यूचर माइग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या एप्लीकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दो अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में, सो दैट टाइम इट इज कमिंग टू द पिक्चर। अभी के लिए इट इज ट्राइंग टू गिव अस अ पेज ऑफ DSRM पासवर्ड। DSRM होता है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। DSRM का कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड के थ्रू हम क्या करते हैं, जब भी आप सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो अपने कंप्यूटर का, डोमेन का, नॉट कंप्यूटर का, जब भी हम डोमेन का सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं उस सिचुएशन में इट विल गिव अस अ ऑप्शन, इट विल प्रोवाइड अस अ ऑप्शन रिलेटेड टू द पासवर्ड। उस टाइम पे हम सेम पासवर्ड देंगे। रीस्टोर के टाइम पे, सिस्टम स्टेट रीस्टोर के पॉइंट पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अनदर पासवर्ड, जो कंप्यूटर का पासवर्ड था उसी को हम मेंशन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पे क्लिक किया और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेट बायोस नेम आ जाएगा, जो डोमेन नेम दे रखा है वही आपका नेट बायोस नेम की तरीके से कंसीडर किया जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द नेट बायोस नेम, लेट मी कॉन्फ़िगर द नेट बायोस नेम एंड देन विल प्रोसीड नेक्स्ट। ये प्रीरिक्विजिट्स वगैरह चेक करेगा और वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। ये सारे स्टेप्स आपको यूज करने हैं टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अगर आप ये सारे स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं वी आर एबल टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी।
नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और हम करते हैं इंस्टॉल। ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं टास्क लाइक विच इज रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ एडीडीएस। यहाँ पे हम एडीडीएस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ये मशीन आपका रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट और आपको प्रॉपर एडीडीएस सर्विस का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे आप सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है जो भी स्टेप्स हमने यूज किए हैं अभी तक, जो भी हमने ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं, जो भी स्टेप्स इस्तेमाल किए हैं, वो सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू फील लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस, आप कमेंट कर सकते हैं। क्लाउड सपोर्ट को सपोर्ट करिए और बेसिकली हम आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर देते हैं क्योंकि इसमें मे बी की टाइम लगेगा, तो हम वीडियो को कर देते हैं पॉज थोड़ी देर के लिए। ऑल प्रीरिक्विजिट्स आर सेट, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और फाइनल रिजल्ट आएगा। रीस्टार्ट होगा हमारा कंप्यूटर, अभी थोड़ी देर बाद सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट के बाद आप देखोगे कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर का एक्सेस मिलना है स्टार्ट हो जाएगा, बट इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो हम वेट कर लेते हैं। अभी We successfully install Active Directory domain service in our server 2019. आप इसको लॉग इन कर लेंगे and you will get the access of our Active Directory objects and computer. जो भी ऑब्जेक्ट्स एंड कंप्यूटर हम क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट मशीन के लिए, अब जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा यू जस्ट नीड टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। टूल्स पे जाएंगे और टूल्स पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यूजर एंड कंप्यूटर्स। इस यूजर एंड कंप्यूटर के पैनल पे जाकर के आप नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूजर पे क्लिक किया, राइट क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस, न्यू पे जाएंगे, न्यू के बाद यूजर नेम, यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और क्रिएट योर न्यू यूजर। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर देंगे। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर मैनेजमेंट विद एडी। और इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, आप सेम यूजर अकाउंट से अपने माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करा सकते हैं। उम्मीद है जो भी डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन क्लाउड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।